प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रदरफोर्ड मॉडल तक बताया था एटम एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का, क्लास 9th के। आज हम बोहर्स मॉडल देखेंगे। देखिए रदरफोर्ड मॉडल में क्या था कि उन्होंने बताया रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग टू कि एटम्स के विद इन हमारा जो न्यूक्लियस है बहुत ही स्मॉल है एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बट ड्यू टू सर्कुलर ऑर्बिट दे कैन एक्सलरेट एंड रेडिएट एनर्जी and can lose energy and can fall into the nucleus एंड उसके बाद एटम्स क्या हो जाएगी आपकी अनस्टेबल हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए रदरफोर्ड के मॉडल के ड्रॉबैक्स को से ओवरकम करने के लिए ये बोहर्स जी ने अपने इसको फॉरवर्ड पोस्टुलेट्स में बताया। क्या बताया उन्होंने कि ओनली सर्टेन ऑर्बिट दैट इज नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट आर अलाउड इनसाइड एटम्स। ओके, मीन्स कि कुछ ही ऑर्बिट आपके और डिस्क्रीट ऑर्बिट जिसको हम बोलेंगे या एनर्जी लेवल बोलेंगे वो आपके एटम्स के इनसाइड अलाउ हैं। दूसरी चीज़ बताई, वाइल रिवॉल्विंग इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट द एलिमेंट्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो जब भी हम डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होंगे तो रेडिएट एनर्जी नहीं करेंगे एंड दे कैन नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो उससे ओवरकम हम यहाँ से हो जाते हैं। ओके, अब इन्होंने क्या डिज़ाइन किया ये देखो। देखिए, दीज ऑर्बिट्स और सेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल इन एन एटम आर सोन इन फिगर। कैसे बताया, देखिए ये न्यूक्लियस है और फर्स्ट ऑर्बिट के सेल के नाम से दिया, सेकेंड ऑर्बिट एन फॉर 2, सेकेंड ऑर्बिट एल से एम एन एन सो ऑन। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो किस तरह से होंगे इसे हम समझते हैं। हाउ electrons distributed in a different orbit or a cell. By this formula only, we distribute the number of electrons in a different cell. 2n square. What is n here? n is a number of orbit. Okay. देखिए, अगर फर्स्ट ऑर्बिट में हम देखें के सेल है जो हमारा, तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व। ये वाली बात बोर्ड जी ने बताया कि फर्स्ट सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउ हैं रिवॉल्व होने के लिए। सेकेंड ऑर्बिट में जब आते हो आप यहाँ पे 2 रख देते हो वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4 2 जा 8। सेकेंड ऑर्बिट में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व एंड एम सेल में इस तरह से सो ऑन 18। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे, बट एक कंडीशन और लगा दी गई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट इज 8। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होंगे उसमें मैक्सिमम हम 8 ही रख सकते हैं। तो ये किस तरह से करेंगे हम इसको पहले समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम ले लेते हैं जिसका सिंबल क्या होता है के होता है। तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो फर्स्ट ऑर्बिट में के ऑर्बिट में आपका 2 आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में आपके 8 आएंगे एंड थर्ड ऑर्बिट अगर आप देखो तो वहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है अगर अकॉर्डिंग टू इसके देखें तो। बट कंडीशन क्या है हमारी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपके 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा और हम इसे लेंगे 2 8 8 एंड 1। तो आउटर मोस्ट में इसकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फोर्थ ऑर्बिट में, डैट इज़ 1। तो ये है हमारे यहाँ पे इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंसी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रीवियस चैप्टर में फार्मूला मेकिंग के लिए भी चाहिए था, जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने चैप्टर 3 के वीडियो में। यहाँ पे देखो वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ ए एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ओके, अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई उसकी, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 हो गया, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। तो ये 1 जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी वैलेंसी कहलाती है, बिकॉज कंबाइनिंग कैपेसिटी जो हो गई वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हुए हम करते हैं। तो आउटर मोस्ट में 1 है, तो सोडियम क्या कर सकता है 1 एटम्स अपने लूज कर सकता है, दे सकता है। और ऐसा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारे आउटर मोस्ट जब भी देखो यहाँ पे अगर इसने 1 दे दिया, जिसको किसी भी दूसरे एटम्स को इसने 1 दे दिया एलिमेंट्स को, तो इसके सिर्फ क्या रह जाते हैं, इसके रह जाते हैं 2 और 8 और ये Na+ आयन बना देता है Na+। इसने 1 दे दिया
ओके। तो इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी ये क्या थी, 1 थी, 1 इसकी वैलेंसी कहला गई। अब इसने दिया क्यों, इसलिए दिया क्योंकि इसने नोबेलिटी को अटेंड कर लिया, इनर्ट गैस को अटेंड कर लिया, ये अब नॉन रिएक्टिव बन गया। Na+ क्या हो गया, अब आपका नॉन रिएक्टिव हो गया, 1 दे करके इसने स्टेबिलिटी को अटेंड किया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या है 13 है, तो 283 इसकी वैलेंसी हो गई। लेकिन अब नेक्स्ट कोई एक एग्जाम्पल आप देखो, जैसे हमने नियॉन लिया, नियॉन गैस का नियॉन गैस जो है उसके एटॉमिक नंबर 10 होते हैं, तो 2 और 8, तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट है इसका 8 है, ये ऑलरेडी ही नॉन रिएक्टिव गैस हो गया, बिकॉज ये स्टेबल गैस हो गया, स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी है इसकी। अगर आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स 2 या 8 हों तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल कहलाता है, नॉन लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, तो ये नॉन रिएक्टिव हो गया, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। यहाँ आउटर मोस्ट में 8 है, फिर भी इसकी वैलेंसी क्या होगी 0, बिकॉज इट इज अ स्टेबल। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे फ्लोरीन का आप समझो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 7, तो 7 इसकी वैलेंसी अगर हम लेते हैं, तो 7 इसकी वैलेंसी अगर हम लेते हैं, तो 7 इसको क्या करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, और जो हाईली एनर्जी चाहिए होगा काफ़ी, और नॉट पॉसिबल, नॉट इजी। तो इसकी स्टेबिलिटी के लिए ये 7 लूज करे, इससे बेटर है कि ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसी से गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, तो ऐसे में इसकी जो वैलेंसी हम लोग लेंगे 7 ना लेकर के 8 - 7 लेंगे, डेट इज 1। तो जब भी हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 से इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको 8 से माइनस करते हैं। जैसे हमने लिया मान लो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का है 15 एटॉमिक नंबर, तो इसका लिया 285, बट 5 इज नॉट इट्स वैलेंसी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 - 5, डेट इज 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन शेयर, और इट कैन कैपेसिटी, इट कैन कंबाइन विथ अनदर वन। ओके, सो दिस इज अ वैलेंसी। जैसे एक और एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो NaCl इज द बेस्ट वन एग्जाम्पल। Na का भी अभी मैंने बताया था कि इसके 11 होते हैं, 281 हो गया, और क्लोरीन के क्या होते हैं 17 होते हैं, 287 होते हैं। तो अब इसको क्या चाहिए, बॉन्ड भी करना है और स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट में 8 होना है, और इसके भी आउटर मोस्ट में 8, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और NaCl कंपाउंड बना के ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी क्या डिसाइड होती है, वैलेंसी डिसाइड होती है और बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे इसने एक ले लिया और ऑक्टेट कर लिया, और इसने एक दे करके ही अपने ऑक्टेट कर लिए। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स और आइसोबार करेंगे इसी चैप्टर के। तो इफ़ यू हैव अ क्लियर द टॉपिक्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाए। ओके, बाय बाय।